अंग देश के राजा ने महाराज दशरथ की ज्येष्ठ पुत्री शांता जी को मांग लिया। कहा पालन पोषण भी मैं करूंगा, विवाह भी मैं करूंगा, आज से ये मेरी बेटी है। बेटा को गोद लेने की परंपरा तुम चला रहे हो, बेटियों को गोद लेने की परंपरा नहीं चला रहे हो। अब बेटियों को गोद लेना शुरू करो। समाज में समस्या का समाधान अपने आप हो जाएगा। अगर आपके पुत्रियां हैं, आप समस्या समझ रहे हो, फिर आपने मित्र क्यों बनाया, रिश्ते नाते संबंधी क्यों हैं? एक बार ये प्रयास करें और साहस के साथ कहें चिंता मत करना, अगर पुत्रियां 2 हैं तो एक का विवाह तुम करोगे और दूसरी बेटी का विवाह मैं करूंगा। संकल्प लो। समाधान का समाधान है और पुण्य का पुण्य है। बोलो भाई, यज्ञ का यज्ञ। बेटी के भाग्य से आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। एक बार विश्वास कर लेना। आपने गौ सेवा का संकल्प लिया, गौ के भाग्य से आपको बहुत मिलेगा। कन्या के विवाह का संकल्प आपने लिया, कन्या के भाग्य से आपको बहुत मिलेगा। संत सेवा करने का संकल्प आपने लिया है, संतों के आशीर्वाद से बहुत कुछ मिलेगा आपको। माता पिता की सेवा करने का भी संकल्प लिया तो माँ बाप के आशीर्वाद से भी तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा। इसलिए महाराज अंग देश के राजा श्री रोमपाद जी ने कितना सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किया कि मैं बेटी को गोद ले रहा हूं और मैं ही पालन पोषण करूंगा, मैं ही विवाह करूंगा। मैं एक बात मानता हूं, बेटी शांता के भाग्य से ही भगवान राम आए। शांता के पति श्रृंगी ऋषि हैं। श्रृंगी ऋषि यज्ञ के आचार्य बने और श्रृंगी ऋषि के आचार्यत्व में यज्ञ संपन्न हुआ। उसकी फलश्रुति अग्निदेव प्रसाद लेकर प्रकट हुए और वो प्रसाद महारानियों में बांटा गया। उसी प्रसाद के परिणाम स्वरूप भगवान राम का प्रादुर्भाव हुआ है। तो बोलो भाई, ये समस्या का समाधान हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, यज्ञ के आचार्य तो वशिष्ठ जी महाराज भी बन सकते थे, बहुत बड़े विद्वान हैं, ब्रह्मा के पुत्र हैं। इनसे बड़ा विद्वान कौन हो सकता है? वशिष्ठ जी महाराज भी यज्ञ के आचार्य बन सकते थे, लेकिन उन्होंने श्रृंगी ऋषि को याद किया है। ये श्रृंगी ऋषि कौन है? महाराज दशरथ के दामाद हैं, शांता जी के पति हैं, बड़े ही सिद्ध महात्मा महापुरुष हैं। इसलिए श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ जग करावा, भगति सहिता मुनि आहुति दीन है, और प्रगटे अग्नि चरु कर ली, प्रगटे अग्नि चरु कर ली। श्रृंगी ऋषि की तपस्या से यज्ञ सफल हुआ और अग्निदेव ने प्रसाद दिया, प्रभु श्री राम का प्रादुर्भाव हुआ, भगवान मिल गए। बेटी के भाग्य से मिले कि नहीं मिले, ये मानना पड़ेगा। लेकिन बेटियां शांता जी जैसी हों, बेटियां सीता जैसी हों, बेटियां उर्मिला मांडवी श्रुतकीर्ति जैसी हों। ये चरित्र क्यों सुनाया जाता है? इसलिए सुनाया जाता है कि बेटियां किस प्रकार की हों, किस तरह से उनके संस्कार हों।